Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to discuss the syllabus of your upcoming CUET examination. आपका CUET का एग्जामिनेशन जो कि 2024 में होना है। CUET के अंदर अब मेजर यूनिवर्सिटी सॉल्व कर रही हैं जिनके भी एग्जाम आप देना चाहते हो, बीट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीट अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। तो अब मेजर यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन जो है वो CUET के बेसिस पे ले रही हैं। तो CUET एक मस्ट टू डू एग्जामिनेशन बन गया है हर स्टूडेंट के लिए। अब लिमिटेड टाइम में 12th की प्रिपरेशन के साथ इसकी तैयारी साथ साथ कैसे की जाए, ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अभी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट साइकोलॉजी। सो जिन भी स्टूडेंट के पास साइकोलॉजी है एंड इन CUET एग्जामिनेशन जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है CUET, उसमें आपको अपने 12th के सब्जेक्ट के बेस पे या आगे आप जो भी करना चाह रहे हो उसके बेस पे आपको डोमेन चूज़ करना पड़ता है। तो डोमेन सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहता है, मेजरली ये जो सिलेबस होता है आपका ये 12th के सिलेबस से बिल्कुल सिमिलर होता है। तो अब इट इज़ अ हाई टाइम जब आप 12th को लेके भी सीरियस हो गए हो, आपके फर्स्ट टर्मिनल ख़त्म हो गए होंगे, प्रैक्टिकल्स वाइवा ये सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी। प्री बोर्ड आपके आने वाले हैं, प्री बोर्ड में फुल सिलेबस आता है जिसके लिए आपको पूरी 12th प्रिपेयर करनी ही पड़ती है। लाइक आपको जो भी आपके सिलेबस है, जो भी आपकी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो सब प्रिपेयर करते हो। लेकिन वही है कि एंड टाइम तक प्रिपरेशन में कुछ कमी रह ही जाती है एंड इसके साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। बट यहाँ जो CUET का एग्जामिनेशन है इसमें आपके लिए एक रिलैक्सेशन है कि आप 12th के लिए प्रिपेयर करते करते भी इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आप CUET के डोमेन को अपनी 12th के साथ ही प्रिपेयर कर सकते हो। तो जब भी आप पढ़ रहे हो 12th के बेसिस पे प्रिपेयर लाइक दैट कि आपका CUET भी कवर हो जाए। एंड CUET कवर करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना, 12th में भी आपके कुछ 1 मार्कर MCQ केस स्टडी आनी है, वही चीज़ आपकी CUET में आनी है। तो जब भी आप कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो उसको 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करके चलिए। उसको ये प्रिपेयर कीजिए कि वो 1 मार्क में अगर आ जाता है तो वो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कुछ फैक्ट अगर दिए जा रहे हैं तो ट्राई टू लर्न द फैक्ट्स। कोई डेट है, कोई नेम है, कोई पर्सन का नाम है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी लर्न करके आपको चलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लोग साइकोलॉजी का सिलेबस आप लोगों का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन टोटल आपकी 9 यूनिट है, आप देख सकते हैं टोटल 9 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो द यूनिट नंबर 1 इज़ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये आपके बुक के चैप्टर है, मैं समझा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द सिलेबस हियर ओनली। क्लियर? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में जो वेरिएशन रहते हैं, अब ये यूनिट बता क्या रही है? ये यूनिट ये बता रही है कि लोग आपस में एक दूसरे से साइकोलॉजिकल वे में कितने डिफरेंट हैं। हम कहते हैं ना इस पर्सन की तो अलग ही कुछ आइडियोलॉजी साइकोलॉजी चलती है, तो हर पर्सन सेम नहीं है, आइडियाज सेम नहीं है, थॉट प्रोसेस सेम नहीं है, तो वो डिफरेंस की बात करती है ये यूनिट। ह्यूमन फंक्शनिंग में जो डिफरेंस है उसकी बात करती है। इसके अलावा आपका इंटेलिजेंस लेवल अगर आप देखो, IQ भी तो सबका अलग अलग होता है। IQ लेवल सबका बहुत डिफरेंट होता है। कोई आप देखो कि आपसे छोटी एज का भी कोई पर्सन चीज़ों को याद रखने में, मेमोराइज करने में बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को सीख कैच बहुत जल्दी कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है आपका IQ, इंटरेस्ट पे भी करता है खैर, बट IQ इज़ मतलब इसमें IQ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की जाती है, इंटेलिजेंस को लेके जो थ्योरी दी गई है वो बात की जाएगी। कल्चर इंटेलिजेंस से किस तरीके से लिंक है, व्हाट एग्जैक्टली एप्टीट्यूड मीन्स, क्रिएटिविटी क्या होता है एंड इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। एक तो इंटेलिजेंस हो गया आपका नॉलेज, याद करना, चीज़ों को समझ पाना, चीज़ों को सीख पाना। उसके अलावा एक टर्म होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कंसेप्ट है ये भी डिटेल में देखना है। सेकेंड यूनिट आपकी आती है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सेल्फ मीन्स आप खुद, और पर्सनालिटी आपको पता ही है क्या होता है। तो यहाँ पे ये यूनिट फोकस करती है आपका पर्सनालिटी के बारे में, सेल्फ एस्टीम के बारे में, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ रेगुलेशन की किस तरीके से आपका सेल्फ पे कंट्रोल है, सेल्फ की क्या स्टिमुली जो आपके स्टिमुली जो है जिनको आप यहाँ पे जो आपके सेल्फ के एक्शन को एक तरीके से लीड कर रही हैं उन पे बात की जाती है। हाउ कल्चर इज़ लिंक विद सेल्फ, अप्रोचेस क्या है, लाइक टाइप, ट्रेट, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, ये सब अप्रोचेज़ हैं। फिर सेल्फ असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट की बात है। सेल्फ रिपोर्ट मेज़र कि आप अपने आप को कैसे मेज़र करके चल रहे हो, आपके बिहेवियर के एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिव मेज़र, ये इस यूनिट में बताया गया है।
थर्ड है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जस्ट टू मीट विद दैट। क्या है इस यूनिट में, ये देख लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस और आप स्ट्रेस पे कैसे रिस्पॉन्स करते हो। एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, एक तो होता है फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, बुक में ये सब ऐसे नहीं मेंशन होता है, बट एक तो होता है बच्चा स्ट्रेस है, स्ट्रेस में वो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है कि यार ये भी पढ़ लूँ, वो भी कवर कर लूँ, याद कर लूँ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टाइम कम है तो ज़्यादा पढ़ूँ। एक बच्चा स्ट्रेस में परेशान इतना हो गया कि बीमार हो गया, या परेशान इतना हो गया उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, और वो जितना पढ़ रहा था उसने उतना भी पढ़ना छोड़ दिया। तो स्ट्रेस से डील करने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है। उसके बाद आपका है स्ट्रैटेजी कि कैसे आप उससे कोप अप करोगे, स्ट्रेस के क्या क्या नेचर है, क्या टाइप है, हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, आप उससे कोप अप कैसे करोगे स्ट्रेस से, एंड पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना, ये इस पर्टिकुलर यूनिट में बताया गया है। देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, समटाइम हम देखते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्या दिक्कत है, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एग्जिस्ट करते हैं। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। एंजाइटी, सोमैटिक, ये सब डिसऑर्डर बताए गए हैं कि मूड के बारे में, डेवलपमेंट, बिहेवियर, सब्सटेंस से रिलेटेड होते हैं। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड यूनिट्स है। देन हमारे पास है फिफ्थ यूनिट, थेरापेटिक अप्रोच। अब देखते हो कि जब कोई दिक्कत हो रही है तो थेरेपी कराई जाती है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके रेगुलर थेरेपी कराओ। आपके बोन्स वगैरह में या लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो आप जाते हो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपना प्रॉपर थेरेपी कराने। तो थेरेपी, अब डिसऑर्डर अगर पता चल गया है तो वो क्या मेजर है, फिर आप क्या कर सकते हो, देन वी विल गो फॉर द थेरेपी, वी विल गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये यूनिट पूरी डील कर रही है थेरेपी के रिगार्डिंग, थेरेपीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, फिर आपका कॉग्निटिव, बिहेवियरल, बायोमेडिकल, अल्टरनेटिव क्या क्या थेरेपी हो सकती हैं। अल्टरनेटिव में जैसे योगा, मेडिटेशन, रिहैब, जो मेंटली इल पीपल है उनके लिए। योगा तो आजकल हर किसी के लिए बताई जा रही है, इतना स्ट्रेस हो गया है, लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हम इतने गैजेट से, इतनी चीज़ों से घिरे हुए हैं, इतना नेगेटिव इनटेक बढ़ गया है। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, चाहे आप आपस में यारी दोस्ती की बातें देखो, चाहे सीरीज़ मूवीज़ देखो, वो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होती जाती है माइंड में कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारा माइंड अग्रेशन की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, एंजाइटी की तरफ अपने आप ही चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ यूनिट, इट इज़ एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ये यूनिट क्या बात कर रही है, ये यूनिट एटीट्यूड्स की बात कर रही है कि किस तरीके से कल्चरल जो है वो आपकी एट्रीब्यूटल टेंडेंसी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। सोशल बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, किस चीज़ तरीके से आपका सोशल बिहेवियर जो है, सोशल बिहेवियर को लेके इंप्रेशन बन रहे हैं। सोशल कॉग्निशन क्या होती है, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, मतलब जब आप दूसरे के सामने किस तरीके से बिहेवियर आपका है। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, लाइक समटाइम हम स्टीरियोटाइप सेट कर लेते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, पिंक लड़कियों का कलर है, दीज आर द स्टीरियोटाइप। प्रेजुडाइज मतलब विदाउट मीटिंग समवन आपने उसके बारे में कोई जजमेंट बना ली, कि जैसे कई बार नहीं बोलते ये कास्ट, किसी कास्ट को लेके बोलते हैं ये लोग तो बहुत कंजूस होते हैं, ये लोग तो बहुत इस तरीके के होते हैं, तो फिजूल खर्च वाले होते हैं, कुछ भी, मतलब आपने किसी से बिना मिले किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लिया, सो दिस इज प्रेजुडाइज। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। सेवन्थ यूनिट वी हैव सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। सोशल मतलब सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस आप पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका आता है डायनेमिक्स क्या है सोशल इन्फ्लुएंस के, ओबीडियंस, कंप्लाइंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी, कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे उसका रेजोल्यूशन किया जाएगा, ये सब, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, ग्रुप्स कैसे फॉर्म होते हैं, ग्रुप्स कितने तरीके के होते हैं, सोशल आइडेंटिटी, ये सब यहाँ बताया गया है। देन वी हैव यूनिट नंबर 8, टोटल 9 यूनिट है। यूनिट नंबर 8 इज़ साइकोलॉजी एंड लाइफ, किस तरीके से लिंक है। लाइफ में हर चीज़ इम्पैक्ट डालती है, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हेल्थ हो, मतलब बायोलॉजी वाली साइंस हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, ये चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। तो यही चीज़ है कि ह्यूमन बिहेवियर पे एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू को हमें समझना है, पोल्यूशन, जो ये क्राउडिंग है, नेचुरल डिज़ास्टर है, मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें किस तरीके से लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। आप आउटर एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, एक पर्सन का इंटरनल चीज़ें लाइक एग्रेशन हो गया, वायलेंस, पीस, डिस्क्रिमिनेशन, ये यहाँ पे थोड़ा सा मेजर लेवल पे बताएंगे, ठीक है। जैसे कंट्री में टेररिज्म हम देखते हैं, यार क्या हर जगह मारपीट ये सब मची हुई है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ का भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना।
तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। देन यूनिट नंबर 9, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल। अच्छा, अब देखो किस तरीके से माइंड से खेला जा रहा है। अभी कोविड गया था, कोविड के बाद कोविड की सिचुएशन सबने देखी है, कुछ लोगों ने अपने बहुत क्लोज लोगों को खोया है, एंड आप देख रहे हो कि अब दोबारा से इस वेरिएंट को लेके कितना ज़्यादा चीज़ें दिखाने लगे हैं। भाई अभी 1-1.5 साल बाद आना है, तो लोगों को अवेयर करना इज़ डिफरेंट, बट इस तरीके से दिखाना कि इतने मिलियन लोग मरेंगे, और कोई अगर बहुत सेंसिटिव पर्सन हुआ, किसी ने किसी अपने को खोया हुआ, अपने आसपास किसी को खोया हुआ, तो वो इंसान प्रेशर में नहीं आएगा इन सब चीज़ों से, वो इंसान डरेगा नहीं, तो क्या उसका मेंटल लेफ्ट फियर ऑफ मेंटल जो लेवल है, फियर ऑफ लूजिंग समवन, वो बढ़ नहीं जाएगा। तो वाई टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वाई टू डू शो दिस काइंड ऑफ वीडियो, इंस्टेड प्रमोट कि आपको अपनी इम्यूनिटी किस तरीके से बूस्टअप करनी चाहिए, आप लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना चाह रहे हो, तो जस्ट मेक द वीडियो कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी वीक करो, कि आने वाली चीज़ों से वीक मत करो, स्ट्रॉन्ग करो, वीक तो ऑलरेडी है सबकी, तो स्ट्रॉन्ग करो कि आप आने वाले इस तरीके के वेरिएंट से आप एक बॉडी को रेडी कर सको, किस तरीके से आप अपना ईटिंग स्टाइल चेंज कर दो, किस तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल में चेंज लेके आओ अभी से, सो दैट 1-1.5 साल में आप प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए। जस्ट प्रमोट दिस ना, इससे कंट्री पे ऑल ओवर नेशनल लेवल पे चीज़ें कुछ अच्छी चेंज आएंगे, इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस इन दैट एंड एक डर बिठाने के। इस तरीके की वीडियो तो अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा आपको दिखानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड में भी जो डेथ रेट थे, एक तो मैनेजमेंट और डर की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे गए हैं। लाइक दैट डर जो था, जो प्रेशर जो था कि क्या हो रहा है, क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग जो अंदर से वो चीज़ नहीं आ पाई। कुछ तो देखो मेडिकली चीज़ें भी थी, लेकिन ये चीज़ जो है, डर बहुत ज़्यादा डरा देता है आपको पहले से ही। चलिए आगे ये यूनिट डील कर रही है आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स को लेके, कि किस तरीके से आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो पर्सनल सोशल डेवलपमेंट के लिए। क्या साइकोलॉजिकल स्किल्स हो सकती हैं, इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन स्किल, इंटरव्यूइंग स्किल, मतलब सारी स्किल। इंटरव्यू देने जाते हो तो बताया जाता है ना कुछ चीज़ें, डूज एंड डोंट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। कम्युनिकेशन स्किल की कैसे एक अच्छे कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है प्रॉपर। सो ये 9 यूनिट जो है, ये आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपकी CUET में आ रही हैं। डायरेक्ट यूनिट आपको बता रखी है अपने 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई अलग से बुक नहीं आती है CUET की। डोंट गो इन द मार्केट एंड आस्क फॉर द बुक फॉर दिस एंड दैट। जस्ट आप अपनी 12th की बुक उठाइए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और अलग से प्रिपेयर भी नहीं करना है। एग्जाम आने वाले हैं, 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो साथ के साथ इस चीज़ को भी माइंड में रखो कि ये मेरे डोमेन में भी काम आने वाला है। Okay, so that is the syllabus for psychology. If you have any doubt, any confusion or anything like CUET के regarding, आपको कुछ भी पूछना है, then you can ask that in the comment box. So that's all for this video. Thank you everyone for watching.